हरियाणा में महिला पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा है आज। ये जो परीक्षा है ये आज और कल यानी कि 2 दिन के लिए होनी है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 5 जिलों में ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। तो देखिए कुल 5 ऐसे जिले हैं जहां पर की परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि देखिए इससे पहले भी भर्ती का एक पेपर लीक हुआ और उस मामले में अभी तक जांच चल रही है। एक के बाद एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं और पेपर लीक का एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर की लगातार विपक्ष ने सरकार पर, सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि कड़े कदम उठाए जाएंगे। अब महिला कांस्टेबल का भर्ती पेपर है और इस पेपर को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद पूरी सुरक्षा कर दी गई है। कुल ऐसे 5 जिले हैं जहां पर की ये परीक्षा हो रही है। आज और कल 5 जिलों में ये परीक्षा होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहली बार सब डिवीजन स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1100 पदों के लिए 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन। यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल में परीक्षा केंद्र। कड़े सुरक्षा पहरे में हरियाणा महिला पुलिस परीक्षा। कुरुक्षेत्र से खबरें अभी तक के संवाददाता राजीव अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए राजीव, कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कुरुक्षेत्र में इंतजाम कैसे नजर आ रहे हैं? जी आती, देखिए बिल्कुल प्रशासन ने दावा किया है कि कड़े पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। जो महिला पुलिस सिपाही की भर्ती है उसके लिए 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और आज जो है एक सत्र में और रविवार को 2 सत्र में परीक्षा होनी है। आज 3 बजे से 4:30 बजे तक और कल सुबह 10:30 से 12 और 3 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें 200 मीटर की परिधि में जो है धारा 144 लगाई गई है। भारी वाहन जो है उनके चलने पर जो है पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जब परीक्षा होगी तो परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का मोबाइल फोन, वाईफाई या किसी भी तरह के हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त जो है उन्होंने परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने के लिए कल जो है लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली थी और उन्होंने कहा था कि जो ये परीक्षाएं हैं बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इसके लिए जो है प्रशासन ने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी जो है परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो उड़न दस्ता है वो भी जो है निगरानी करेगा कि शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से, सही तरीके से जो है ये परीक्षा हो पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो करनाल में भी परीक्षा केंद्र है और करनाल से खबरें अभी तक के संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैसे इंतजाम करनाल में नजर आ रहे हैं? देखिए आरती, 2 चुनौती है। पहली चुनौती ये है कि पेपर लीक ना हो और दूसरी चुनौती है प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी कि किसी महिला की जगह, किसी परीक्षार्थी की जगह कोई दूसरा परीक्षार्थी आकर पेपर ना दे। ये दोनों समस्याएं जब पुरुष कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा हुई थी तो वहां पर देखने को मिली थी और खासतौर पर करनाल के अंदर जो परेशानी देखने को मिली थी और समस्या देखने को मिली थी वो ये था कि किसी परीक्षार्थी की जगह दूसरा परीक्षार्थी बैठकर वहां पर एग्जाम दे रहा है। अब बात की जाती है कि तैयारी किस तरीके की है। तकरीबन 62 परीक्षा केंद्र हैं करनाल के अंदर जहां पर 18,000 से ज्यादा जो महिला कांस्टेबल की भर्ती निकली है उसका जो एग्जाम है उसमें परीक्षार्थी परीक्षा देंगे ये और तकरीबन 20 फ्लाइंग स्क्वाड ऑफिसर लगाए गए हैं। यानी कि हर परीक्षा केंद्र पर जाकर ये चेक करेंगे कोई नकल तो लेकर नहीं आया है और साथ ही साथ और जो तमाम चीजें देखनी चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। आज एक सत्र में परीक्षा हो रही है शाम के समय और कल 2 सत्र में परीक्षा हो रही है। जाम की व्यवस्था अक्सर देखने को मिल जाती है क्योंकि बस स्टैंड से उस परीक्षा सेंटर तक पहुंचना और रास्ते में कई जगह हम देखते हैं कि परेशानी होती है जो परीक्षार्थी होते हैं।
तो ऐसे में ये भी एक चुनौती रहती है ट्रैफिक पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए। हालांकि तैयारी पूरी कर ली गई है। उन 62 जो परीक्षा केंद्र है वहां पर फ्लाइंग स्क्वाड तो रहेगा ही रहेगा, और जो और कर्मचारी लगाए गए हैं वो भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे। ग्लव्स बकायदा उनके हाथ में होंगे ताकि चेक किया जा सके तमाम चीजें, पर्ची से लेकर उनका आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर तमाम और चीजें हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पेपर लीक ना हो इस बात की चिंता है। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि हाल ही में पेपर लीक हुआ था, और दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि पेपर आउट ना हो, और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कोविड प्रोटोकॉल के साथ ये परीक्षाएं आज और कल हो रही है।